Hello students, let's read the question. Frequency is the function of density rho, length A and surface tension T. The formula of frequency is okay. So frequency हमें function दे रखा है किसका? frequency हमें दे रखा है function है कि मतलब frequency हमारी depend कर रही है density पे, length A पे और surface tension पे. मतलब जो frequency का formula है इसके terms में कुछ आ रहा है. अब हमें नहीं पता इसका formula क्या आएगा, तो मान लेते हैं किसी कुछ powers में होगी कि रो में भी रो स्क्वायर रो की कुछ भी हो सकता है राइट उसका फॉर्मूला. तो फ्रीक्वेंसी हमें बस इतना पता है कि इसका फॉर्मूला है, इसका फंक्शन है वो. ठीक है, तो मान लेते हो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इसकी पावर ए पे, इसकी पावर बी और इसकी सी. ठीक है, अब यहाँ पे हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करेंगे. हमें पता है कि अगर एक कोई भी फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए तभी वो फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है राइट. तो इस यहाँ पे हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करेंगे. तो फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन का हटा के हम एक डायमेंशनलेस नंबर लगा देते हैं. ये क्या है, डायमेंशनलेस नंबर है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, सॉरी डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसी कोई डायमेंशन नहीं है. तो हो गया रो ए टू द पावर बी टी की पावर सी. अब सबके अगर हमें डायमेंशन पता चल गए हम, तो हम यहाँ पे ए बी सी इनके डायमेंशन कंपेयर करके, पावर्स कंपेयर करके हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे और हमें फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा. फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन तो हमें पता ही है. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, 1/d डिफाइन करते हैं हम. तो इसकी फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन क्या हो जाएंगे हमारे पास, t-1. रो क्या है, रो डेंसिटी थी रखे. डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास बाय वॉल्यूम. मास के डायमेंशन तो होगी m. वॉल्यूम, वॉल्यूम नॉर्मली क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट. तीनों लेंथ ही होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो वो क्या होता है एल क्यूब, एल क्यूब हो जाता है. ठीक है, तो डेंसिटी की यूनिट्स क्या जाती है, ml-3. सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हम डिफाइन करते हैं फोर्स बाय लेंथ. ठीक है, फोर्स बाय लेंथ से सरफेस टेंशन हम डिफाइन करते हैं. अब फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए, फोर्स अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स हमने पढ़ा होगा किसके इक्वल होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन के. मास की डायमेंशन है m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होता है, Lt-2. फोर्स की डायमेंशन होते हैं ml-2. एक्सेलरेशन ये a डैश एक्सेलरेशन के लिए भी यूज कर लो क्योंकि a हमने लेंथ के लिए ऑलरेडी यूज किया है, तो a डैश यूज कर लेते हैं. एक्सेलरेशन का हमें पता है फॉर्मूला इसकी डायमेंशन निकालने के लिए, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है राइट. तो वेलोसिटी की होती है Lt-1/t, तो ये हो जाता है Lt-2. ठीक है, फोर्स की डायमेंशन हमें पता चल गई ml-t-2, लेंथ के होंगे l, तो ये आ जाएगा ml, यहाँ से l से कैंसिल हो जाता है तो l में कुछ नहीं बचेगा, या फिर बोले l की पावर 0 बचेगा. ठीक है, तो ये mt-2 ही आएगा एक तरह से. तो अब तीसरा क्या है, ये सरफेस टेंशन हो गया. ये एक तरह से ये सरफेस टेंशन है, इसको ये डार्क में कर रही हूँ, ये सरफेस टेंशन है. ठीक है, और यहाँ पे जो आप ले रहे हो ये टी टाइम है, इससे कंफ्यूज होना, ये टी टाइम है. क्वेश्चन में जो मैं कैपिटल टी दे रखे है ये सरफेस टेंशन है, इवन डार्क कर दिया ये एक्सप्लेन करने के लिए. दिस इज सरफेस टेंशन जो मैं क्वेश्चन में दे रखे है. और ये डायमेंशन हम टी यूज कर रहे हैं, ये हमारा टाइम है. ओके, ये जो कैपिटल टी में डायमेंशन में यूज कर रही हूँ किसी के भी रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारा टाइम है. ठीक है, अब ये कैप जो मैंने डार्क कर दिया, बोल्ड कर दिया, दिस इज सरफेस टेंशन. ठीक है, अब हमें सबके डायमेंशन पता चल गए. ए हमारी लेंथ ही है, ए हमारी यहाँ पे क्या लेंथ, लेंथ के डायमेंशन क्या होंगे एल. तो सबके डायमेंशन हमें पुट कर देते हैं. एफ के डायमेंशन क्या है, t-1. ठीक है, तो एम की पावर मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एल की पावर भी कुछ भी नहीं है. t-1 का मतलब यही हो गया ना कि एम यहाँ जीरो है, एल भी जीरो. ठीक है, तो ये आ गया कि ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है. रो की क्या है, ml-3 टू द पावर ए हो गया. ए क्या हमारा लेंथ, तो एल की पावर हो जाएगा बी. और टेंशन क्या है, mt-2 की पावर सी. ठीक है, तो m0 l0 t-1, अभी इनको ओपन कर लेते हैं. तो m की पावर क्या हो जाएगा a, l की पावर -3a, l की पावर b, इसको ओपन करेंगे तो m की पावर c, t की पावर -2c. अब यहाँ पे हम पावर्स को कलेक्ट कर लेते हैं. यहाँ से m की पावर a आ रहा है, ये m की पावर c आ रहा है, तो ये हो जाएगा m की पावर a प्लस c. यहाँ से l की पावर -3a आ रहा है, l की पावर b आ रहा है, तो l प्लस b. और t का तो एक ही है, -2c. यहाँ पे हम एम एल टी तीनों की क्या कर लेते हैं, पावर्स कंपेयर कर लेते हैं. अब एम की पावर्स को कंपेयर करें, दोनों साइड पावर्स तो सेम होनी चाहिए, ए प्लस सी शुड बी इक्वल टू, दोनों साइड पावर सेम होनी चाहिए राइट, दोनों के डायमेंशन ऑन द बोथ साइड सेम होनी चाहिए.
एम की जितने यहाँ उतने एम क्या होनी चाहिए, तो ए प्लस सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0। -3a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0। -2 टी की कंपेयर करें तो -2c इक्वल्स टू -1। यहाँ से सी की माइनस से माइनस कैंसिल, सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये सी की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। ए की वैल्यू भी मिल गई। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर लो, 3 इंटू में -1/2 प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा 3/2 प्लस बी इक्वल्स टू 0, या फिर देखें बी इक्वल्स टू -3/2। सबके हमें पावर्स मिल गए, तो यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि क्या आएगा। फ्रीक्वेंसी का जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ इक्वल्स टू के टाइम्स के, हमारा एक कोई कांस्टेंट लिया हमने, रो टाइम्स ए की पावर क्या आ रही है, ए आती है -1/2, ये आ रहा है -1/2। ठीक है, और सी की पावर क्या आ रही है 1/2, तो ए की पावर डी में है तो ए की पावर हो गया -3/2, और बी की पावर आ रही है हमारी, टी की पावर सी था लिया था हमने, तो टी की पावर हो जाएगा हमारा 1/2। थोड़ा यहाँ पे क्लियर नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फाइनल जो हमारा फॉर्मूला आएगा, जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा के टाइम्स रो की पावर ए ली थी यहाँ पे, तो ए का आ रहा है -1/2, ए की पावर बी, बी क्या है हमारा, यहाँ पे ए की पावर बी है राइट, तो बी हमारा है -3/2। और जो सरफेस टेंशन है हमारा टी, उसकी पावर कितनी आ रही है, सी ली थी, तो सी की पावर ये आ रहा है 1/2। तो हम देख सकते हैं कि हमारा कोई भी मैच कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा। रो की पावर कहीं भी -1/2 तो है ही नहीं। सो ये कोई भी हमारा जो फाइनल फॉर्मूला होना चाहिए वो ये होना चाहिए, या फिर इसको हम रीअरेंज करके ऐसे भी ले सकते हैं, एफ इक्वल्स टू के, रूट रो नीचे आया -1/2 है तो नीचे जाके रो 1/2 हो जाएगा, तो रो रूट स्क्वायर रूट ऑफ रो, और नीचे ऊपर आएगा रूट टी, और नीचे आएगा हमारे पास ए की पावर 3/2। ऐसा कुछ फॉर्मूला होना चाहिए था, पर हमारा कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।